हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 2 ये आपकी 9th क्लास की, जिसका टॉपिक है संख्या पद्धति। लास्ट क्लास में भी हमने संख्या पद्धति चैप्टर पर ही आपकी वर्कशीट करी थी। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, ये देखिए 2 तरह के नंबरों की बात की हुई है और उसके बारे में ही हम इसका अंतर समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इन 2 नंबर्स के बीच में। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बेटा सीखा था परिमेय संख्या, है ना, जिसमें प्राकृतिक संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था, पूर्ण संख्या के बारे में बताया था, पूर्णांकों के बारे में बताया था और फिर परिमेय संख्या। इसी तरह की टेबल बनाई थी आपकी कि ये क्या होता है, आपका क्या होता है नेचुरल नंबर, जो कि आपका 1 2 3 4, फिर उसी में जब शून्य को मिला दिया जाता है तो आपका क्या हो जाता है, एक पूर्ण संख्या बन जाती है। फिर जब इसमें जो है आपका नेगेटिव नंबर्स को और इंक्लूड कर देती हूँ तो वो पूर्णांक बन जाता है। और फिर आपके ये जो आपका 1/2 मतलब होती तो ये भी p/q की फॉर्म में ही है। जैसे 2 है तो 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर 1/2 नंबर लिखा होगा तो ना तो वो प्राकृतिक संख्या होगी, ना पूर्ण संख्या होगी, मतलब ना पूर्ण संख्या होगी और ना ही आपका पूर्णांक होगा। ठीक है, इसकी कैटेगरी में नहीं आ पाएगा वो। तो अगर आपका 1/2 होगा तो वो सिर्फ परिमेय संख्या ही होगा। तो एक तो हमने ये कैटेगरी सीखी थी। अब असल में बेटा क्या होता है कि आपके 2 तरीके के नंबर होते हैं। पहला क्या है, ये आपका वास्तविक संख्या जो मेन है। ठीक है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका परिमेय संख्या और एक होता है आपका अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब लास्ट क्लास में जो बेटा हमने काम किया था, परिमेय संख्या में हमने 2 तरीके के सीखे थे। या तो नंबर शांत हो रहा था, जैसे कि मैं कहूँ कि 2.354, इस तरीके से कुछ भी नंबर हो, या 1/2 हो, ठीक है, आपका 1/2 हो, 3/5 हो, या आपका सिंपली 2 भी लिखा हुआ हो, 3 लिखा हुआ हो, कोई नेगेटिव नंबर भी हो, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हो गया बेटा शांत। अब एक जो होता है परिमेय संख्या की, ये कैटेगरी होती है अशांत, लेकिन उसमें जो नंबर होता है ना अशांत, ये रहा, ये अशांत, ये इस पे बिंदु नहीं है, अशांत। ये क्या होता है आपका, जैसे मैंने आपको करवाए थे 0.3 बार। बार का मतलब क्या बताया था कि बेटा वो नंबर जो है दोहराएगा अपने आप को। ठीक है, शांत नहीं हो रहा है, अशांत है, लेकिन नंबर दोहराएंगे। अगर जैसे ये 0.3 में कह दूँ, आपका मैं कह दूँ 1.25 और बार दोनों पे लगाती हूँ, तो इसका मतलब क्या है 1.25 25 25 एंड सो ऑन, मतलब ये 2525 ही आता रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि दशमलव के बाद ही बार होगा, ऐसे भी हो सकता था। जैसे मैं कह दूँ 0.2 और 3 के ऊपर बार कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 0.233333। तो ये क्या होता है बेटा, आपका अपरिमेय संख्या की ना अशांत कैटेगरी का पार्ट होता है। शांत में तो परिमेय संख्या की जो शांत होता है वो तो डायरेक्ट आपका शांति हो जाएगा, चाहे कितने स्टेप्स ले, चाहे आपका ये भी क्यों ना लिखा हुआ हो 0.2346 1 2 3 1, चाहे कितना ही हो, लेकिन अगर उसके आगे डॉटेड लाइन नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, आपका परिमेय का शांत कैटेगरी का पार्ट है। ठीक है, और अगर आपका परिमेय संख्या में अगर आपको ऐसे टाइप का मिल जाए, डॉटेड लाइन दे रखी है लेकिन कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो अशांत की कैटेगरी है, लेकिन परिमेय की ही अशांत है। ठीक है, जो कि आपका नंबर दोहराएंगे। अब बेटा आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि आपके जो नंबर्स हैं ना वो रिपीट नहीं होते हैं और वो शांत भी नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये आपका जो रिपीट करते हैं नंबर अशांत होते हैं लेकिन रिपीटिंग होते हैं, लेकिन ये वाले अशांत भी होते हैं और रिपीट भी नहीं करते हैं। जैसे मैं कह दूँ 0.10100100, ये कुछ भी ऐसा नंबर हो जो कि आपका रिपीट भी ना करे और डॉटेड लाइन हो। ठीक है, डॉट जारी हो, मतलब ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो क्या होता है आपका अशांत और अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें जैसे कि मैं क्या कह दूँ, अब और चीज़ें सीखते हैं बेटा। ये देखिए, अब नीचे आते हैं, इसने क्या कहा है इसे समझाने के लिए कि 2.5 ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया, रुक गया है। जबकि 1.33 यही जो मैंने अभी आपको सिखाया कि ये क्या है, 3 जो है खुद को दोहरा रहा है। ठीक है, अब 2.5 के लिए वो कह रहा है कि 5/2 इस तरह के नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब बेटा p क्या है, इसमें 5 है और ये आपका 2 क्या है, q है, ठीक है, के रूप में लिख सकते हैं। इस तरीके कुछ और नंबर जैसे 8 है, 29 है, 72.4 है, 927 है, आदि हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने 2.5 एक एग्जाम्पल के बतौर है आपको। अब देखिए, जानते हैं इस तरीके के नंबरों को क्या कहते हैं बेटा,
इस तरीके के नंबरों को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया है कि वास्तविक संख्या होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो जो नंबर शांत हो जाते हैं बेटा, वो तो क्या कहलाते हैं आपका, या तो शांत हो जाएं जो ये वाला पार्ट दे रखा है, या अशांत हो लेकिन नंबर को क्या करें, दोहराए, जैसे 3 3 3 3 दोहरा रहा है अपने आप को, ऐसे नंबरों को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब बेटा इसी तरीके से ये इस दूसरे एग्जाम्पल पे कह रहा है 5.2184729104 डॉट। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर ना तो शांत हो रहा है ना, और किसी नंबर को रिपीट भी नहीं कर रहा है वो, है ना, कुछ कर रहा है रिपीट। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 यहाँ पे है और यहाँ पर आ गया तो रिपीट कहा जाएगा इसे, नहीं बेटा। अगर आपका फ्लो जो है, जैसे मैं ये कह दूँ 218472, फिर 22 आना स्टार्ट हो जाता तो वो क्या बन जाता, अशांत, लेकिन आपका परिमेय संख्या की कैटेगरी आ जाता। अब देखिए इस तरीके के नंबर को वो कह रहा है कि ये हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 47.4398176034 डॉट 4.1830924672 डॉट आदि के अलावा यदि हम किसकी बात करें, √2 की, √3 की, √5, √11, जैसे कि बेटा हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। कैसी, जो कि आपका या तो अपने टेबल में आते हैं, जैसे 2 है, या तो 2 अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। अब 4 क्यों नहीं यूज़ करा इसने, क्योंकि बेटा 4 जो होता है अगर इसको हम अंडर रूट करते हैं और इसका अगर हम फैक्टर करते हैं, देखो 4 का, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 आ गया। अब अगर मैं रूट में 2 इंटू में 2 लिखूंगी तो आप जानते हैं बेटा पेयर बन जाता है, तो वो नंबर बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये किसका वर्गमूल है, 2 का वर्गमूल है। इसी तरीके से 9 किसका वर्गमूल है, 3 का वर्गमूल है। तो √9 भी आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी। ऐसे नंबरों को दशमलव संख्याओं में रूप में लाए तो उनका भी ना तो अंत ही होगा और ना ही अंकों का कोई समूह खुद को दोहराएगा। मतलब आपको क्या है कि परिमेय संख्या की क्या डेफिनेशन है, या तो उसका शांत हो जाता है किसी स्टेप पर जाके, जैसे ये वाला पार्ट है, चाहे मैं कितना लंबा भी लिख दूँ, और या फिर क्या होगा बेटा, अपने नंबरों को दोहराने स्टार्ट कर देगा अगर शांत भी नहीं होगा तो, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके की कैटेगरी मिल जाए कि ना तो वो नंबर शांत ही हो रहा है और ना ही, अब देखिए रूट में बेटा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप ये चुनो कि √9 और √5, तो इनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बांटो, तो बेटा ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी और ये आपकी परिमेय संख्या होगी। आपको ये नहीं समझना है कि अगर रूट की बात आ गई है तो वो आपका क्या होगा कि वो आपका अपरिमेय ही होगा, नहीं। ये 9 क्या होता है आपका, 3 का होता है, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इसलिए सभी बच्चों को क्या है आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, मतलब वर्ग याद होने चाहिए 30 तक के, और इसी तरीके से 15 तक के घन याद होनी चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, वर्गमूल और घनमूल, ठीक है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट करते हैं। अब इसने देखिए क्या लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है ये बेटा, इसको सभी बच्चे अच्छे से तैयार कर लेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर संख्याओं का जो समूह बनता है वो क्या कहलाता है बेटा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर कहा जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताया, जो चार्ट बनाया उसमें मैंने पहले ऊपर लिखा वास्तविक संख्या, फिर दोनों कैटेगरीज को मिलाया। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आपका कोई से भी टाइप का नंबर आ जाएगा, कोई नंबर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रूट में हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, वो आपका क्या होगा, वास्तविक संख्या का पार्ट होगा। हाँ, अगर आपको परिमेय चुनना होगा तो आप परिमेय को अलग तरीके से चुनेंगे, अपरिमेय चुनना होगा तो आप उसको अलग तरीके से चुनेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब वो कहते हैं इसमें संख्याओं को पहचानने का खेल खेलना है। अब इसने कहा है नीचे दी गई संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को खोजिए। तो देखिए इसने क्या खोजा है, ये देखिए। अब हम फर्स्ट ट्राई करते हैं 6। ये क्या है बेटा, अब मैं क्या करूँगी, जो परिमेय संख्या होगी उसको तो मैं करूँगी सर्कल, ठीक है। जैसे ये 6 क्या है बेटा, परिमेय संख्या है क्योंकि ये शांत भी है और नॉर्मली लिखी भी है। √7 कैसी है, ये तो एक अपरिमेय संख्या है तो इसे हम छोड़ देंगे। 54.77 कोई डॉट नहीं है तो इसलिए हम इसे भी चूज़ कर लेंगे। 8.2309517693 डॉट बेटा डॉट तो है ही, तो आपका परिमेय नहीं है, लेकिन आपको अगर ये कोई नंबर दोहरा रहा होता तो ये मेरी परिमेय संख्या हो जाती, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है।
अब 4003.676767, बेटा इस बात का ध्यान रखना, ये जो 676767 है इसके आगे डॉट नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये सिंपल आपकी परिमेय संख्या ही होगी, शांत वाली। परिमेय संख्या कैसी होगी? शांत। ये परिमेय संख्या अशांत वाली नहीं होगी, ये आपका शांत वाली होगी, शांत, जिसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 37.1298461,503, ये भी कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है और डॉटेड है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। 562018672507 डॉट डॉट डॉट, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। √2 भी आपका अपरिमेय संख्या है। 8.39 ये आपका परिमेय संख्या होगा। 90 परिमेय संख्या होगा। 82 परिमेय संख्या होगा। अब देखिए जैसे √15 है, अब √15 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा? 3 5 और 5 1, तो ये भी क्या है? आपका एक अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा, क्योंकि आप इसे सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि √3 इंटू में √5, लेकिन ये सॉल्व हो गए तो आपका एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो आपका मैंने ये सारे परिमेय संख्याओं को चूज़ कर लिया है। ठीक है बेटा, अब देखिए अपरिमेय संख्या को चूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें इसने क्या कहा है? नीचे दी गई संख्याओं में से अपरिमेय संख्या को चूज़ कीजिए। तो बेटा मैं इसे डिफरेंट कलर से कर देती हूँ जिससे आपको याद रहे, और इसको सर्कल ही कर देंगे हम। देखिए 72 ये तो एक शांत हो रहा है, तो इसलिए ये आपका परिमेय संख्या है। √11 ये क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या। 54.77 ये भी सिंपल है। 8.2309,516 ये वाला बेटा देखो आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी अब 4003.676767, देखो इस पर ध्यान देना है, ये असल में क्या है? 4003.67 बार, क्योंकि ये देखो 676767 करके रिपीट करा है, जो कि पार्ट किसका होता है? परिमेय का पार्ट होता है। परिमेय का कौन सा पार्ट होता है? ये अशांत लेकिन आवर्ती, इसका मतलब रिपीट है ना, रिपीट ही करते हैं बेटा इसे। आपका क्या हो जाएगा? अशांत लेकिन रिपीटिंग वाला, इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए और कौन सा बचा है? 37.1298461, देखो ये वाला पार्ट हो जाएगा क्योंकि ये डॉटेड में जा रहा है। 0.56201867 ये भी आपका बेटा अपरिमेय संख्या है। √2 भी अपरिमेय संख्या है। 8.39 परिमेय है। 90 परिमेय है। √5 अपरिमेय है। √3 अपरिमेय है। ठीक है, इसको भी मैंने अलग अलग चूज़ कर दिया बेटा। अब देखिए आते हैं हम, नीचे दी गई संख्याओं में से वास्तविक संख्याओं को खोजिए। तो इसको रब कर देती हूँ मैं। अब देखिए बेटा, वास्तविक संख्या अभी मैंने आपको बताया था, चाहे ये 6 है, ये क्या आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या ये वाली हो गई, परिमेय संख्या ये वाली हो गई है, ये वाली हो गई है, 82 हो गई है, आपका ये वाली हो गई है, और कौन सी हो गई है? 276720 8.39 वाली हो गई है। ये तो आपकी परिमेय हो गई है, और ये आपका कौन सी हो गई है? ये अपरिमेय हो गई है, 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 ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, और कुल मिलाकर इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? वास्तविक संख्या। तो इसीलिए वास्तविक संख्या में आपके सभी नंबरों को चुना जाएगा, सभी नंबर, सभी संख्याएं आ जाएंगी, सभी संख्याएं। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आई होगी।